तो अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का अध्ययन हम कर रहे थे। तो आगे देखिएगा। विदूषकः, विदूषक कहता है, न खलु दृष्टमात्रस्य त्वा अंकम समारोहति। न खलु तो क्या, दृष्टमात्रस्य देखने मात्र से, त्वा अंकम समारोहति वह तुम्हारी गोद में नहीं बैठ जाती। राजा कहता है, मिथः प्रस्थाने पुनः शालीनतयापि कामम आविष्कृतो भावस्तत्र भवत्या। मिथः प्रस्थाने सखियों के साथ साथ प्रस्थान करने पर, तत्र भवत्या उसने, पुनः शालीनतयापि पुनः शालीनता पूर्वक ही, कामम आविष्कृतो भावः भली भांति, कामम आविष्कृतो भावा मेरे प्रति जो प्रेम भाव है उसको अभिव्यक्त किया था। तथा ही जैसे कि दर्भांकुरेण चरणः शत इत्याकांडे तन्वी स्थिता कतिचिद एव पदानि गत्वा आसीत विवृत वदना च विमोचयन्ति शाखासु वल्कलम असक्तम अपि द्रुमाणा। तन्वी कृशांगी जो शकुंतला है, कतिचिद एव कुछ ही, पदानी कदम, गत्वा चलकर, अकांडे अन अवसर पर ही, दर्भांकुरेण कुशों के अग्रभाग से, चरणः पैर, क्षतः विद्ध हो गया है, इति यह कहकर स्थिता रुक गई। द्रुमाणाम वृक्षों की शाखाओं पर, असक्तम अपि न उलझे हुए भी, वल्कल वस्त्र को, विमोचयंती छुड़ाती हुई, विवृत वदना पीछे की ओर मुख करके, आसीत स्थित हो गई थी। अपनी सखियों के साथ आश्रम को लौटती हुई शकुंतला का मन दुष्यंत पर आसक्त हो गया था, परंतु लज्जा आदि के कारण वह ना तो कुछ कह सकती थी और ना वहाँ रुक ही सकती थी। इसलिए उसने जाते हुए, मेरे पैर में कुश का अग्रभाग चुभ गया है, यह कहा और राजा की ओर देखती हुई रुक गई। पुनः वृक्ष की शाखाओं पर न उलझे हुए भी अपने वल्कल को छुड़ाने का बहाना करने लगी। इस तरह वह दुष्यंत को बार बार देखने की चेष्टा करती। इस कारण राजा विदूषक से कहता है कि वह मुझ पर पूर्णतया अनुरक्त है। संपूर्ण श्लोक में नायिकागत लज्जा एवं आसक्ति और नायकगत विस्मय प्रकट हुआ है। विदूषक कहता है, तेन ही गृहीत पाथेयो भाव। तेन ही तब तो, गृहीत पाथेयो भाव आप पाथेय ग्रहण करें। राजा दुष्यंत के प्रेम मार्ग के लिए शकुंतला का प्रेम भाव ही पाथेय बतलाया गया है। कृतं त्वया उपवनम तपोवनम इति पश्यामि। त्वया आपने तो, तपोवनम इस तपोवन को, उपवनम कृतम उपवन बना लिया है, इति पश्यामि यह स्पष्टतः देख रहा हूँ। राजा कहता है, सखे मित्र, तपस्वी भी कैश्चित परिज्ञातो अस्मि। तपस्वी भी कुछ तपस्वियों ने परिज्ञातो अस्मि मुझे पहचान लिया है। चिंतया तावत् केन उपदेशेन पुनः आश्रम पदम गच्छामः। चिंतया तो सोचो, केन उपदेशेन किस बहाने से, पुनः आश्रम पदम गच्छामः हम पुनः आश्रम जा सकें। विदूषक कहता है, को अपरो उपदेशो युष्माकं राज्ञाम।
युष्माकं राज्ञाम, आप जैसे राजा के लिए को अपरो अपदेशो, किसी अन्य बहाने की क्या आवश्यकता है। निवार षष्ठ भागम अस्माकम उपहरन्तु इति। निवार षष्ठ भागम, धान्य का षष्ठ भाग, अस्माकम उपहरन्तु हमें दो। तपस्वियों से आश्रम में जाकर यह कहो और इसी बहाने आश्रम में प्रवेश करो। राजा राजा कहता है, मूर्ख, अन्य देव भाग ध्येयम एतेषां रक्षणे निपतति यत्र यत् रत्न राशिरपि विहाय अभिनंद्यम। मूर्ख, हे मूर्ख, एतेषां रक्षणे, इन तपस्वियों के रक्षण कार्य के बदले, अन्यत एव भाग ध्येयम, दूसरे ही प्रकार का भाग जो है हमें कर रूप में प्राप्त होता है, यत, जो कि रत्न राशिरपि विहाय अभिनंद्यम, रत्नों के ढेर से भी अधिक अभिनंदनीय है। पश्य, देखो, यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां शयि तत्फलम तपः षड्भागम अक्षयम ददाति ददति आरण्यका ही नः। वर्णेभ्यः, ब्राह्मण आदि वर्णों से, यथ, कर रूप में प्राप्त होने वाला धन आदि, उत्तिष्ठति, उपलब्ध होता है, नृपाणाम, राजाओं के लिए, तत्फलम, उस धन आदि का फल अर्थात ऐश्वर्य उपभोग आदि, शयी, विनाशशाली है। किंतु आरण्यकः, वनवासी मुनिजन, न, हमको, अक्षयम, कभी नष्ट न होने वाला, तपः षड्भागम, अपनी तपस्या का छठा भाग, ददाती, देते हैं। राजा के कथन का आशय है कि ब्राह्मण आदि वर्णों से मिलने वाला कर रूप धन तो क्षण स्थायी होता है, परंतु आश्रम के ऋषिजन हमें अपने तप का षष्ठ भाग कर रूप में देते हैं, वह अक्षय होता है। अतः ऋषियों से निवार आदि का षष्ठांश कर रूप में मांगना मूर्खता ही है। तप के फल के सम्मुख तो रत्न आदि की राशि तुच्छ है, इसलिए ऐसा बहाना बनाकर आश्रम में प्रवेश करना अनुचित ही नहीं, असंभव भी है। प्राचीन काल में राजा धर्मशास्त्र के अनुसार शासन करते थे। वे प्रजा का सब तरह से रक्षण और पालन करते थे। फलस्वरूप वे प्रजा से उनकी आय का षष्ठांश ग्रहण करते थे। यह षष्ठांश कर शास्त्र सम्मत था। राजा मुनिजनों अथवा वनवासी तपस्वियों से लौकिक धन की अपेक्षा उनके द्वारा संपन्न यज्ञ आदि कर्म एवं तपश्चरण के पुण्य फल का षष्ठांश प्राप्त करते थे। वैसे भी उस काल में भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता का अधिक महत्व था और यशस्वी राजा इसी में अपना गौरव मानते थे। नेपथ्य, नेपथ्य से आवाज आती है। हंत सिद्धार्थौ स्वः, हंत, अहो, सिद्धार्थौ स्वः, हम दोनों सफल मनोरथ हो गए हैं। राजा कर्णम दत्वा, सुनकर, अये, अरे, धीर प्रशांत स्वर ही तपस्वी भी भवितव्यम। धीर प्रशांत स्वर ही, धीर और प्रशांत स्वरों से तो तपस्वी भी भवितव्यम, इन्हें तपस्वी ही होना चाहिए। प्रविश्य, प्रवेश करके, दौवारिकः, दौवारिक, जयतु जयतु भर्ता, महाराज की जय हो। एतौ द्वौ ऋषि कुमारौ प्रतिहार भूमिं उपस्थितौ। एतौ द्वौ ऋषि कुमारौ, ये दो ऋषि कुमार प्रतिहार भूमिम उपस्थितौ, द्वार पर स्थित हैं। राजा, राजा कहता है, तेन ही अविलंबितम प्रवेशतौ, तो इन्हें शीघ्र ही प्रवेश कराओ। दौवारिकः, दौवारिका कहता है, एष प्रविश्यामि, अभी प्रवेश कराता हूँ। इति निष्क्रम्य
पुनः ऋषि कुमाराभ्याम सह प्रविश्य इति निष्क्रम्य, यह कहकर निकलकर पुनः ऋषि कुमाराभ्याम सह प्रविश्य, ऋषि कुमारों के साथ प्रवेश करके, इत इतो भवन्तौ, आप इधर आएँ, इधर आएँ। उभौ राजा नाम लोक्यतः, दोनों राजा को देखते हैं। प्रथमः, पहला ऋषि कुमार कहता है, अहो आश्चर्य है, दीप्ति मतो अपि विश्वसनीयता अस्य वपुषः अथवा उपपन्नम एतदस्मिन् ऋषिभ्यो न अति भिन्ने राजनि। दीप्ति मतो अपि, तेजस्वी भी, अस्य वपुषः, इस राजा का शरीर, विश्वसनीयता, विश्वसनीय है, अथवा ऋषिभ्यो नाति भिन्ने, ऋषियों के तुल्य, एतस्मिन् राजनि, इस राजा के विषय में, उपपन्नम, यह कथन सर्वथा उचित ही है। कुतः, क्योंकि अध्याक्रांता वसति रमुना अपि आश्रमे सर्वभोगये रक्षा योगादयम अपि तपः प्रत्यहं संचिनोति अस्यापि द्याम स्पृशति वाष्णश्चारण द्वन्द्वगीतः पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलम राजपूर्वः। अमुनापि, इस दुष्यंत ने भी सर्वभोगये, चारों आश्रमों के द्वारा उपभोग के योग्य आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में वसति ही निवास स्थान अध्याक्रांता बनाया है। रक्षा योगात, प्रजा के रक्षण रूपी योग से, अयम अपि, यह दुष्यंत राजा भी, प्रत्यहम, प्रतिदिन, तपः, तपस्या का, संचिनोति, संग्रह करता है, वशिनः, संयमित इंद्रियों वाले, अस्यापि, इस राजा का भी, केवलम राजपूर्वः, केवल राज शब्द पूर्व वाला, पुण्यः, पवित्र, मुनिः, ऋषि, इति शब्दः, यह शब्द, चारण द्वंद्व गीतः, चारण युगलों के द्वारा गाया जाता हुआ, मुहुः, बार बार, द्याम, स्वर्ग को स्पृशति, स्पर्श करता है। प्रस्तुत श्लोक में प्रायः सभी पद श्लिष्टार्थ हैं। इनका एक अर्थ राजा के पक्ष में है और दूसरा अर्थ मुनि के पक्ष में है। तो मुनि के पक्ष में यह अर्थ बनता है, अमुनापि, यह है जो मुनि हैं, सर्वभोगये, सभी ब्रह्मचारी आदि जनों द्वारा आश्रय योग्य आश्रम में, तपोवन में, वसति ही अध्याक्रांता, निवास करते हैं। रक्षा योगात, आश्रमों की रक्षा अथवा लोक की कल्याण की भावना से, प्रत्यहम, प्रतिदिन, तपः, पुण्य का, संचिनोति, संग्रह करते हैं, वशिनः, और जितेंद्रिय होते हैं, पुण्यः, पवित्र, मुनिः, मुनि इति शब्दः, यह शब्द, चारण द्वंद्व गीतः, बटु युगल द्वारा गीयमान होकर, मुहुः, बार बार, द्याम, आकाश तक, स्पृशति, पहुँचता रहता है। इस प्रकार राजा और ऋषि में कोई अंतर नहीं है, केवल नाम का अंतर है। राजा के साथ ऋषि शब्द जोड़कर उसे राजर्षि कहा जाता है, जबकि ऋषि को केवल ऋषि कहा जाता है।